हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुशवाहा है और आज हम कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है। इसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। जिसको ये दिक्कत हो जाता है वो समाज से एक तरह से कट जाता है, समाज में नहीं रहना चाहता है, समाज से बहुत दूर चला जाता है और समाज के लोग भी उसे निष्कासित कर देते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं और उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ देते हैं दोस्तों। तो उस बीमारी को हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, जो सफ़ेद दाग जैसे आम भाषा में बोलते हैं। शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, चकत्ते जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या बेस्ट इलाज है जिससे ये ठीक हो जाएगा। और इसमें थोड़ा समय तो लगता है लेकिन ठीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर मरीज लगातार दवा खाए और परहेज कर ले वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर इनिशियल स्टेज है, तुरंत का हुआ है, बहुत क्रॉनिक में नहीं है, तो जल्दी से ठीक होता है। अगर बहुत लंबा हो जाता है तो ठीक होने में टाइम लगता है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस बीमारी में क्या करना होता है। दोस्तों, ये बीमारी सफ़ेद जो दाग है वो मेलानोसाइट एक पिगमेंट होता है। मेलानोसाइट मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जिसकी कमी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। जहाँ जहाँ पे मेलानोसाइट पिगमेंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं तो उस जगह पे जो स्किन कलर होता है, जो स्किन कलर जो होता है दोस्तों वो बेसिकली मेलानोसाइट की वजह से स्किन कलर होता है। तो हमारे जो हमारा देश है उसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर के लोग पाए जाते हैं, कहीं पे बहुत गोरे पाए जाते हैं, कहीं पे मीडियम पाए जाते हैं। मतलब हर कलर के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये मेलानोसाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जिसमें मेलानोसाइट बहुत ज़्यादा होता है उसमें बहुत उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, जिनमें कम होता है वो गोरे होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनमें दिक्कत ये हो जाती है। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनमें क्या होता है कि सफ़ेद स्पॉट बन जाते हैं उस जगह पे। तो ये कोई बहुत उस तरह की बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। इससे घृणा नहीं करनी चाहिए, इससे नफरत नहीं करना चाहिए। समाज में इससे भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि लोग परेशान हो, लोग आपसे कट जाएं, लोग समाज से कट जाएं। ये कोई उस तरह की बीमारी नहीं है, बस ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है जो बहुत घृणा करने वाली बात नहीं है। लेकिन लोग इसे नहीं समझ पाते हैं और उसकी वजह से नहीं समझने की वजह से लोग इससे घृणा करने लगते हैं। दोस्तों, इसके कई सारे रीजन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से भी ये समस्या हो जाता है दोस्तों। कभी कभी बहुत ज़्यादा हम उस तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स वाली दवा ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा केमिकल वाला ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है दोस्तों। या बहुत लंबे समय से कोई बीमारी हो, उसकी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज है, हम बहुत लंबे समय से दवा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी समस्या हो जाता है दोस्तों। कभी लीवर इन्फेक्शन की वजह से भी ये समस्या हो जाता है दोस्तों। या कभी हम कोई ऐसा क्लॉथ पहन लेते हैं या कभी कभी हम ऐसा कोई चप्पल पहन लेते हैं, शूज़ पहन लेते हैं, जो फ्रिक्शन की वजह से भी ये बीमारी देखने को मिलता है। बहुत हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो शूज़ या चप्पल पहन के आए तो चमड़े का या रबड़ का चप्पल, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाता है। तो हमने उनको भी एडवाइज़ किया कि आप इस चीज़ को बदलिए। और दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का यूज़ कर रहे हैं, अगर इस तरह की कंडीशन आपको भी देखने को मिल रहा है तो आप भी उस चीज़ को बदल दीजिए ताकि ये समस्या और ज़्यादा ना फैले। और आपके अगल बगल भी ऐसे अगर पेशेंट होते हैं तो आप उनसे घृणा ना करिए, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाइए और उनको सही ट्रीटमेंट करने के लिए प्रेरित करिए ताकि वो भी अपना लाइफ हंसी खुशी से जी सके दोस्तों। तो ये बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन है जिसको हम बहुत लंबे समय तक चलाते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें आपको फिश और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूध और फिश, मछली या इस तरह की भी चीज़ें साथ साथ यूज़ करते हैं, नॉनवेज साथ साथ यूज़ करते हैं, तो कभी कभी इसकी वजह से भी एक समस्या होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो अगर इस तरह का कॉस्मेटिक यूज और जो भी अगर कहीं केमिकल कंपनी में भी लोग काम करते हैं, गैस कंपनी में या
एक्सरे वाले में तो बिना प्रोटेक्शन के इस तरह के रेडिएशन वाले में काम जो भी लोग करते हैं उसकी वजह से भी समस्या होने के चांसेस होते हैं। तो पूरे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करिए, जो भी प्रिकॉशंस है उसको यूज करिए, उसके बाद अपना जो भी वर्क है उसको करिए दोस्तों, तभी आप सही सलामत रह सकते हैं। अदरवाइज और भी बीमारी हो सकती है, और भी इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो आप इससे बचिए और समय रहते आप ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप बहुत जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो जाए दोस्तों। होम्योपैथिक में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लंबे समय तक दवा खा सकते हैं और इससे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको ठीक किया गया होम्योपैथिक के द्वारा, तो आप भी चाहे तो लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं होम्योपैथिक के बारे में। हाँ दोस्तों, इसमें परहेज की बात है तो परहेज में आपको नॉनवेज वगैरह और ऑयली चीज़ और फास्ट फूड वगैरह ये सब अवॉइड रहता है, और आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में। आपको 5-5 बूंद 3 टाइम पानी में डाल के लेने होते हैं। बहुत अच्छी दवा है। इसमें स्ट्रक्चर रिंग जैसा स्ट्रक्चर वाइटिश स्ट्रक्चर बन जाता है जगह जगह पे शरीर में। तो आप इसको 5-5 बूंद 3 टाइम पानी में डाल के ले सकते हैं। दूसरी दवा है आर सल्फ्लेवम। इसको आप 3x में आप 5-5 गोली सुबह दोपहर शाम को आपको पानी में, गर्म पानी में घोल के उस चीज़ को पीना होता है। उसके बाद हाइड्रोकोटाइल को आप 200 पावर में 3-3 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम लेना होता है। और आप इस दवा को प्रॉपरली लीजिएगा, बीच में गैप नहीं करिएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो आर सल्फ्लेवम 200 पावर में आपको एक तो आपको ट्रेचुरेशन फॉर्म में लेना है, दूसरा आपको 200 पावर में 5-5 बूंद आपको 3 टाइम लेना होता है। ये भी दोनों साथ चलाने बहुत अच्छा वर्क करेगा और जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। जो अगला मेडिसिन है वो सुरेलिया मदर टिंचर है। सुरेलिया मदर टिंचर को आप अप्लाई भी कर सकते हैं और 10-10 बूंद 3 टाइम आप पानी में डाल के आप उसको ले भी सकते हैं। एक क्रीम मैं आपको जो बता रहा हूँ, उस क्रीम को आप एमी विसिंगा करके क्रीम आता है, उसको आप सुबह और शाम को अप्लाई करिएगा। जहाँ जहाँ वो हुआ है उस पर अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी ये क्रीम है, ऑइंटमेंट है, ये बहुत जल्दी और उस पर इफ़ेक्ट डालता है और जल्दी से ठीक करने की पूरी कोशिश करता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप जान गए हैं, जो मैं बताया हूँ। इससे कोई भी मरीज आ रहा है तो उससे आप नफरत नहीं करिए, अगर बगल कोई है तो उससे नफरत नहीं, उसको साइड गाइडलाइन दीजिए और उसका मनोबल बढ़ाइए दोस्तों, तो ताकि आप भी हंसी खुशी रहिए और मरीज भी है वो भी आपके बीच में खुश रहे दोस्तों। तो जो भी मैं बताया हूँ, अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।